सिंगर फुहरता वाला गाना हमारे स्टूडियो में आके नहीं गाए और ना ही हम फुहरपन ना अश्लीलता वाला गाना रिकॉर्डिंग एक शब्द में पूछा जाए कि वैभव निशांत कौन है, क्या बताएंगे आप? वैभव निशांत हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के म्यूजिक डायरेक्टर जी। और बस इसी नाम से तो अभी लोग नहीं, हमने सुना है आपके कई गाने विवादों में भी रहे हैं जी, जैसे कि वो पाकिस्तान का कोई सॉन्ग, क्योंकि आजकल दिल के मरीज बहुत ज्यादा है। भोजपुरी समाज को गंदा किए हैं, जो अश्लीलता फैलाए हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उन लोगों को जो भी सजा हो उस सजा को दिया जाए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं कीवर मोटिव्स का विशेष ये कार्यक्रम एक मुलाकात शमीम कमर रियाजी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ आज और किस पर्सनालिटी और किस व्यक्ति से आज हमारी मुलाकात और आपसे हम रूबरू करवाने वाले हैं। ये हैं यूनिक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर कहिए, हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर और बहुत ही चंपारण के प्रसिद्ध सिंगर जिन्होंने हिंदी गानों के साथ साथ भोजपुरी गानों में एक अहम रोल अदा किया है और सैकड़ों एल्बम इन्होंने किया है। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे रूबरू हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सवाल यहाँ से करते हैं कि भोजपुरी सिंगिंग की जो बात आती है और आपने हिंदी भी गाने गाए हैं, भोजपुरी के गीत भी गाए हैं, लेकिन भोजपुरी का क्रेज जो है समाज में अश्लीलता और फुहरता को परोसने वाला एक ये विषय बनता जा रहा है। जी। तो आप वैभव निशांत को आप किस कैटेगरी में लेते हैं, या समाज वैभव निशांत को किस कैटेगरी में ले भोजपुरी सिंगर के? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद क्यूआर मोटिव्स यूट्यूब चैनल को और क्यूआर मोटिव्स यूट्यूब चैनल के जो डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भैया शमीम कमर रियाजी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने क्यूआर मोटिव्स यूट्यूब चैनल के द्वारा मुझे जनता तक लाया और उनसे रूबरू होने का एक मौका दिया। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यूनिक फिल्म्स का मतलब प्रोप्राइटर हूँ और मैं चनपटिया में एक हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से एक मतलब अपना स्टूडियो चलाते हैं हम लोग जी। तो अपने स्टूडियो के थ्रू हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी सिंगर हैं वो सिंगर फुहरता वाला गाना हमारे स्टूडियो में आके नहीं गाएं और ना ही हम फुहरपन ना अश्लीलता वाला गाना रिकॉर्डिंग करते हैं। और खुद का सवाल आया तो हम इन सभी गानों से बहुत दूर, बहुत कोसों दूर हैं। हमको इस सब टाइप का कोई गाना हमको पसंद ही नहीं है। एक शब्द में पूछा जाए कि वैभव निशांत कौन है, क्या बताएंगे आप? वैभव निशांत हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के म्यूजिक डायरेक्टर जी। और बस इसी नाम से तो अभी लोग जान रहे हैं। रहा सवाल सिंगिंग का, तो वो मेरा शौक है बस। क्या हम जान सकते हैं कि आपकी सिंगिंग में शुरुआत कैसे हुई? आपके परिवार में बैकग्राउंड आपका सिंगर्स और संगीत से लगाव लोगों का था कि नहीं था? आप ने कैसे सोच लिया? आपकी शिक्षा, कोई विशेष ट्रेनिंग आपने ली हो आप, या आप सिर्फ संगीत से ही आप संगीत में ही जाना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? देखिए, मेरा शुरू में जॉब लगा हुआ था टेक्निकल इंजीनियरिंग में जी। उस जॉब को छोड़ते हुए मेरे भाई के द्वारा यूनिक फिल्म्स खड़ा किया गया, तो वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को अकेले नहीं संभाल पाते थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया आप अपना जॉब छोड़िए, हमसे ये काम नहीं हो रहा, हम लोग दोनों भाई मिल के ये काम करें। रहा सवाल संगीत लाइन में हमको प्रेरणा कहाँ से मिली जी, तो मेरे जो पापा जी हैं श्री शैलेंद्र किशोर सुमन, वो बचपन से ही कुछ ना कुछ गुनगुनाते थे। जब हम छोटे थे तो जब हम रोने लगते थे तो मेरे पिताजी हमें चुप कराने के लिए एक बड़ा सा रेडियो था, जो कि आजकल तो ट्रांजिस्टर आ रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा रेडियो रहता था, वो बजा देते थे। उसके करीब हम जाके लगते थे, चुप हो जाते थे। तो मेरे घर वाले मेरा नाम रख दिए थे गुनगुन, क्योंकि उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते थे। तो गुनगुन रह गया। उसके बाद वैभव निशांत बस
धीरे धीरे रुझान बढ़ते गया संगीत के प्रति। सुना है आपके कई गाने जी विवादों में भी रहे हैं, जी जैसे कि वो पाकिस्तान का कोई सॉन्ग जी आपने गाया जी था। जी। और ऐसा क्या था उस गाने में कि देखिए 2017 में जो उरी कांड हुआ था जी, तो उस उरी कांड में मेरे गाने का थीम ये था कि उस उरी कांड में जो जवान था जो मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और उस टाइम दशहरा पूजा था, तो वो छोटा बच्चा दुर्गा माँ के पास जाके और वो दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रहा था कि हे माँ हमको बम बना दो और हम पाकिस्तान में जाके फूट जाएं। दिन अब बढ़ल जाता हिम्मत शैतान के, माई हमके बना देना बम, हमरा दिन पाकिस्तान के, माई हमके बना देना बम, हमरा दिन पाकिस्तान के, माने ना। कोई ऐसा गीत जो बहुत ही आपके दिल के करीब रहा हो, भोजपुरी हो या हिंदी में हो, आपने गाया हो और वो उसके बोल हम आपके मुंह से सुनना सैड सॉन्ग सबसे ज्यादा हम गाए हैं जी, क्योंकि आजकल दिल के मरीज बहुत ज्यादा है। हाँ। और जब भी हम सैड सॉन्ग गाते हैं तो सॉन्ग जो है काफ़ी व्यूअर, मतलब काफ़ी सारे व्यू हैं। और मेरा जो चैनल है यूनिक फिल्म्स का भोजपुरी बहार, उस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सैड सॉन्ग सबसे ज़्यादा चलता है। उसके साथ भजन भी गाए हैं और कवर सॉन्ग सबसे ज़्यादा गाए हैं। भोजपुरी बहुत कम, कवर सॉन्ग ज़्यादा है मेरा। भोजपुरी में एक गाना आपका था, आपके कंपनी ने रिलीज़ भी किया था जी, जो तकरीबन मैं समझता हूँ लगभग सभी खुशी के मौके पे, शादी विवाह में अक्सर बजते हुए यहाँ सुनते हैं हम। जी जी। प्यारे में तोहरा ए जाने हद से गुजर जाम हो, प्यारे में तोहरा ए जाने हद से गुजर जाम हो, तू ना मिले बूता, तू ना मिले बूता, जहर खा के मर जाम हो, प्यारे में तोहरा ए जाने हद से गुजर जाम। आज वैभव जी मैं पूछना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, रितेश पांडे और कौन कौन से हैं, बहुत सारे भोजपुरी के तो इतने सिंगर्स हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव जैसा कहिए कि आजकल चर्चित अभिनेता और गायक, आजकल वो भी अश्लीलता और फुहरता को परोस रहे हैं। बहुत सारे सिंगर हैं। आपको निराशा और दिल में कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा आदमी जब फुहरता को समाज में, जितने लोग हैं सभी लोगों का अपना अपना सोच है और किसी का सोच कोई बदल नहीं सकता है। मेरा सोच यही है कि अगर अश्लीलता को अपने यहाँ से मिटाना है तो सबसे पहले हम उन लोगों को चिन्हित करें जो लोग इससे भोजपुरी समाज को पहले गंदा किए हैं, जो अश्लीलता फैलाए हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उन लोगों को जो भी सजा हो उस सजा को दिया जाए। उन लोगों को सजा जो होगा वो सजा को देख के जो भी छोटे छोटे कलाकार हैं जो कि चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में प्रसिद्धि हासिल कर लें, वो लोग को जब दिमाग में ये बैठ जाएगा कि नहीं, उतना बड़ा स्टार जो कानून की गिरफ्त में है अश्लीलता गाना गाने से, तो मैं भी इससे बचूं। मेरा सोच यही है। किसको दोषी मानते हैं, अश्लील गीत गाने वाले या जो लिरिक्स गीत जो लिखते हैं राइटर्स हैं, जी जी, या फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं जो रिकॉर्ड्स करते हैं, आप ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओनर हैं, हाँ, या फिर वो समाज जो सुन रहा है? देखिए, सबसे पहले गाना जो है वो राइटर के द्वारा लिखा जाता है, तो हो ना हो पहला जो है गलती राइटर करता है। उसके बाद उस गाने को स्टूडियो में लाया जाता है म्यूजिक के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर किसी एक खास स्टूडियो के द्वारा उस गाने को रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा तो उस गाने को किसी न किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होना तय है। एक स्टूडियो के गलती से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडियो वाला रिकॉर्डिंग करेगा तो विदाउट पैसा तो करेगा नहीं, तो वो स्टूडियो वाला का भी गलती नहीं है। उसके बाद सिंगर का जहाँ तक सवाल है, सिंगर लोग गाते हैं, ऑडियंस का सवाल है, तो ऑडियंस भी है उस चीज़ को मांग कर रहा है। अगर
इन फुहड़ता और अश्लीलता जी को परोसने वाले के लिए जी अगर सजा की बात की जाए कि वैभव निशांत क्या सजा देगा, कि अगर जी बिल्कुल अगर सही। न्यायाधीश के जी, तौर जी, पे जी। आपको अगर हम जज मैं- बन के बिठाएं, मेरा सजा यही आप है। क्या देंगे? जी मेरा सजा यही है कि अगर हम गलती किए हैं, हम अश्लीलता फैलाए हैं या कोई भी एक गाना जिसमें हम अश्लील शब्दों का यूज किए हैं, तो सजा में यही होना चाहिए कि हमको 2 साल तक गाना नहीं गाना है, या 1 साल तक गाना नहीं गाना है, ये 6 महीना तक गाना नहीं गाना है। जैसे आप बोले हैं कि खेसारी लाल यादव जैसा भी लोग जो है हाँ, गाते हैं। वो फुअर गाना गाए हैं, तो मैं ये बता दूं कि अगर वो 1 साल तक अगर गाना गाना छोड़ दें सजा के तौर पर, जी तो उनका जगह कोई ना कोई ले लेगा, ये उनको पता है, ये ऐसा होगा नहीं। मतलब कि कुल मिला के ये है कि इस हम भी मजा मारे, तुम भी मजा हमने मारे। कई सारे शायर, कवि और गाने वाले लोगों का इंटरव्यू किया है। हमने अक्सर लोगों से पूछा है अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या परहेज करते हैं, या सिंगर लोग जो हों आपको जी, सुन जी। रहे हों, जी जी उन लोगों के लिए बताइए कि वो अपनी आवाज़ को किस तरह से मेंटेन कर सकें, अगर आवाज़ फटे जहाँ तक नहीं, हम मेंटेनेंस का खाने सवाल में है, मेंटेनेंस का आइसक्रीम सवाल। ज़्यादा खाएं तो या फिर नहीं, हम अपने आप को प्रोफेशनल सिंगर तो आज तक समझे ही नहीं है। जी, ये तो बड़प्पन है मुझे आपका, हाँ। मुझे जो मिलता है सो खा लेते हैं, हाँ ठंडा गरम बर्फ जो भी होता है हम खा लेते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से होता है कि आवाज़ जो है वो शुरू से एक होता है ना जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, ढीठ। हाँ किसी बच्चे को कितना हो डांटिएगा तो वो नहीं मानता है, ढीठ हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं खाते खाते होता है जो आवाज़ वो ढीठ हो गया है। हाँ लेकिन जो लोग नए नए इस लाइन में हाँ आना चाहते हैं जी। वो ऐसे ढीठ नहीं बनाए, वो ठंडा से परहेज रखें, खट्टा से परहेज रखें, जी क्योंकि ये सब चीज़ सिंगिंग लाइन में परहेज होता है। ज़्यादा कहीं पे अगर मारपीट हो गया तो ज़्यादा जाकर वहाँ पे चिल्लाए नहीं, जी उससे आवाज़ क्रैक होने का हाँ, डर होता है। छूटना। जी जी, तो ये सब चीज़ है और काफ़ी सारा और भी पॉइंट है जो कि अगर उन सभी सिंगरों से अगर कभी भेंट होगा, मुलाकात होगा, हाँ। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है हम जरूर शेयर करेंगे। आप लोगों ने सुना। और विशेषकर मैं जो भी नए लोग हैं, नए कलाकार हैं जो नए आजकल गाना सीख रहे हैं या गाना गाना चाह रहे हैं या सिंगर बनने की ख्वाहिश जिनके दिल में है, उनके लिए अभी वैभव निशांत जी ने कहा कि उन्हें क्या क्या परहेज चाहिए उनको अपनी आवाज़ को फिट और दुरुस्त रखने के लिए। तो एक बात उन्होंने कहा था कि ढीठ ना बने, तो आप लोग भी ढीठ ना बने और अपनी आवाज़ को पहचानें, आवाज़ का स्केल देखें। और मैं समझता हूँ अब ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वैभव जी से चनपटिया हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संपर्क कीजिए। आप बस हम लेते हैं इजाज़त। आज की मुलाकात शमीम कमर रियाजी के साथ वैभव निशांत सिंगर हमारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।